71 करेंगे जो कि 9th क्लास की है, और ये आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है चैप्टर 71 वर्कशीट से। चैप्टर 13, हम बीमार क्यों होते हैं, वाई डू वी फॉल इल। तो इसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य और इसका महत्व क्या है। आजकल आपने देखा कोरोना काल के अंदर बहुत सारे लोग उनका जो स्वास्थ्य है वो कोरोना की वजह से ग्रसित हो रहे हैं। और इसका कारण क्या हो सकता है? जो कोविड-19 है उसके फैलने के दो ही कारण हैं। सबसे पहले एक कम रोग प्रतिरोधकता और दूसरा है लापरवाही। यानी जो पिछले साल WHO ने हर बार WHO अपने अनुसार स्वस्थ को डिफाइन करती है। एक स्वस्थ व्यक्ति क्या है, हेल्थ क्या है, स्वास्थ्य क्या है। तो WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। अगर आप कहो कि नहीं मेरा तो शरीर ठीक है लेकिन आप मेंटली परेशान रहते हैं, आप समाज में नहीं मिलते जुलते हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। स्वास्थ्य को हम केवल व्यक्तिगत तौर पर ही नहीं पा सकते क्योंकि वह आसपास की स्थिति और वातावरण पर भी निर्भर करता है। सामुदायिक और व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य क्या है, मानसिक क्या है, जो कि WHO ने डेफिनेशन दी स्वास्थ्य की। शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब होता है जो व्यक्ति सक्रिय है और रोग मुक्त है। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब क्या है, किसी प्रकार की उसको कोई चिंता नहीं है, उसको मानसिक तनाव नहीं है, उससे मुक्त है। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल बढ़ाता है, उनसे संवाद करता है, बातचीत करता है, वो सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है। अब क्वेश्चन आता है कि रोग मुक्त और स्वास्थ्य में अंतर क्या है। कभी कभी क्या होता है कि रोग मुक्त होने पर भी व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। जैसे एक अच्छा गायक है, अगर यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से गा नहीं सकता तो उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का मीनिंग भी अलग अलग होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है। एक नृत्यक है अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। हर किसी के लिए यह संभव नहीं होता है, पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में रोग मुक्त होने का अर्थ यह भी नहीं है कि व्यक्ति स्वस्थ है। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी हो सकता है। और इसके लिए हमें क्या करना है, एक अच्छे स्वास्थ्य की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं को ध्यान से देखना है। सबसे पहले हमें स्वस्थ और संतुलित आहार करना है। स्वस्थ आहार का सेवन होना चाहिए। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता का ध्यान रखना है। सक्रिय जीवन शैली होनी चाहिए, मतलब नियमित व्यायाम करें, सुबह उठ के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण होना चाहिए, आसपास स्वच्छता हो, अच्छी स्वच्छता हो, कचरा प्रबंधन हो अच्छे से, स्वच्छ जल इसके अंदर शामिल होते हैं। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति भी होनी चाहिए, आपके पास पैसे भी होने चाहिए अच्छे भोजन के लिए। उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़े और अच्छे से इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अच्छे स्वास्थ्य का महत्व क्या है, यदि हमारे कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर हमारा शरीर ठीक रहेगा तो हम काम भी ज़्यादा करेंगे और हर गतिविधि में हम पार्टिसिपेट भी करेंगे। ये हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में भी हेल्प करता है अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है, और अगर हमारे जीवन को आनंद में भी बनाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। तो अभी कोरोना में हमें लापरवाही भी नहीं करनी है और साथ साथ अपने के साथ साथ दूसरों का भी ध्यान रखना है और अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है अलग अलग तरीके से। तो अच्छे स्वास्थ्य की ये कुछ आवश्यकताएं हैं, उनका महत्व है। अब इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वर्कशीट है ये। इन क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 71 फॉर द क्लास 9th एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 13 why do we fall ill, and today we will discuss about health and its importance. Nowadays so many people, healthy people, are getting infected by the corona, and what can be the reason for this? The COVID is spreading due to the two reasons in our society. One is the weak immunity and other is the carelessness. And what is the meaning of health according to WHO? What is the full form of WHO? World Health Organization.
Health is a state of well-being enough to function well physically, mentally, and socially. So health cannot be achieved only individually, as it also depends upon our surroundings and the environment. It is the social responsibility to maintain cleanliness and hygiene to prevent spreading of diseases like corona. Now, according to WHO, three words are used: physically, mentally, and socially. Now, what is its meaning? Physical fitness means the person is active and disease free. Mental fitness means the person is not under any kind of psychological stress or tension. Social fitness means the person is able to communicate and socialize well to fulfill his requirements. So, this is about health. Now, what is the difference between healthy and being disease free? Sometimes a person who is not suffering from any disease might be unhealthy. For example, a good singer is not able to sing well despite being not sick. We can say he is not healthy. Thus, meaning of the health differs from person to person. A musician may be having enough breathing capacity in the lungs, while a dancer may be able to stretch the body in the different poses, and these are not possible for everyone. But we cannot say that others are not healthy. In other words, being disease free doesn't mean the person is healthy. On the contrary, if the person is suffering from any disease, then he is not healthy as well. So, what are the conditions necessary for the good health? First of all, healthy and balanced diet. Everyone should take healthy dietary for your healthy body, and personal and social hygiene. Third is active lifestyle, means regular exercise and the health conscious attitude should be there. Good physical and social environment. It includes clean surroundings, good sanitation, proper garbage disposal, and clean drinking water. These are included in the physical and social environment. And good economical condition for the provision of the good food. That is very important part of our life. And what is the significance of health? It increases our working efficiency and helps us to perform various activities at our best. It helps us to cope up with the social and mental pressure without much difficulty. It makes our lives joyful. Only a healthy individual can be happy and contribute to the society. So we need good health not only for ourselves but for the society also. So it's very interesting worksheet, and you have to check your understanding by doing these questions in your notebook. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.